नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर ने सिम्स पहुंचकर लिया जायजा। मैराथन बैठक में जारी प्रोजेक्ट पूरा करने अधिकारियों को दिए निर्देश। 80,000 पौधे रोपेगा वन विभाग। मैदानी अमले से लेकर डीएफओ तक रखेंगे निगरानी। और बरसात पूर्व स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, एनएम और मितानिनों को मिली जिम्मेदारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 2-3 माह में हुए निर्माण और सुधार कार्यों का जायजा लेने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण शुक्रवार को सिम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बचे हुए कार्यों की गति में तेजी लाकर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सिम्स के बदले हालात के बारे में मरीजों और उनके परिजनों से संवाद किया। कलेक्टर ने बनाए जा रहे आपातकालीन सेवा कक्ष ट्राई एज एरिया का निरीक्षण किया और इसकी सेवाओं को शुरू करने के लिए लंबित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी ली। हाईकोर्ट ने पीआईएल अवलोकन कर सिम्स की बिगड़ी व्यवस्था और सुविधाओं में कमी दूर करने प्रशासन को सतत निगरानी करने के निर्देश दिए, जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। दौरे में कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया और मरीजों के लाभ के लिए एमजीपीएस यानी मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने मेडिसिन वार्ड, मेडिकल रजिस्ट्रेशन विभाग में भीषण तापमान की स्थिति को लेकर व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। भोजन बनाने और परिजनों के लिए बनाए गए अटेंडेंट शेड का भी अवलोकन किया। उन्होंने कुछ परिजनों से शेड की उपयोगिता के संबंध में बातचीत की। कलेक्टर ने अस्पताल के रैंप के पास 2 नई लिफ्ट की स्थापना के संबंध में भी अपडेट जानकारी ली। कलेक्टर महोदय एक निरीक्षण के लिए आए थे। उसमें जैसे हमारा ट्रायज जो कैजुअलिटी एरिया है उसमें प्रोग्रेस का जायज़ा उन्होंने लिया। उसको हम जल्दी चालू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सिविल वर्क्स और बाकी पूर्ण हो चुके हैं, पर कुछ गैस पाइपलाइन सिस्टम और कुछ बाकी बचे हैं। वो अभी जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्दी उसको प्रारंभ करने की प्रयास है। दूसरा जो है गार्डन और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से भी कुछ हिस्सा जहाँ पे परिजन शेड और बाकी ये हैं, वहाँ पे कुछ सुविधाओं पहले से भी जो है परिजनों को दिया गया है। गार्डन ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी जो है काफ़ी प्रगति पर है और जल्दी ही ये भी पूर्ण हो जाएगा। मुख्य मार्ग से लगे उद्यान में चल रहे सौंदर्यीकरण को भी देखा और कुछ सुझाव दिए। एचओडी, रेडियो डायग्नोसिस और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नायक के साथ बैठक कर कलेक्टर अवनीश शरण ने सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन के रखरखाव के मुद्दों के बारे में उनसे जानकारी ली। इस हिसाब से जो है दिशा निर्देश रहे, उसी हिसाब से उन्नयन कार्य अलग अलग जगह पे चल रहे हैं और सभी में जो है मेन उद्देश्य यही था कि जो है बेहतर और सुविधाओं को करें। क्राउड एक छोटी सी जगह में जो सीमित जगह पे सिम्स अभी है स्थित है, वहाँ पे इतने क्राउड को मैनेज करने में शुरू से दिक्कत रही है। उसमें बेहतर बनाने के लिए जो लिमिटेशंस के साथ हो सकता है वो प्रयासरत रहे। सिम्स अस्पताल में कलेक्टर करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान निगम आयुक्त अमित कुमार, अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक और संबंधित अधिकारी निरीक्षण में उनके साथ थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शुक्रवार को मैराथन बैठक लेकर शासकीय भवनों, सड़कों आदि निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। तय सीमा में इसे गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश संबंधित निर्माण एजेंसियों को दिए हैं। जल जीवन मिशन के धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने ढिलाई बरतने वाले ठेकेदारों को तलब किया है। उन्होंने निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग, एडीबी, पीएमजीएसवाई और नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगर निगम को निर्देश दिए कि बारिश के पहले सभी नाले नालियों की साफ सफाई कर ली जाए ताकि जल भराव की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने बीटी के चल रहे कामों को जल्द पूरा करने कहा। ईई से लेकर सब इंजीनियर तक सभी को लगातार फील्ड का दौरा कर कामों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने कहा। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच कहीं समन्वय में दिक्कत आ रही है
तो इसकी जानकारी दें ताकि इसका निराकरण कर लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीओ जिला पंचायत आरपी चौहान, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू, सभी जोन कमिश्नर, निर्माण एजेंसियों के कार्यपालन अभियंता मौजूद थे। तेज गर्मी से हलाकान नगर वासियों को यह खबर ज्यादा परेशान करने वाली है। तिफरा उपकेंद्र का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिंक रोड जोन से संबंधित बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। ट्रांसमिशन कंपनी के आदेश पर प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी विभाग ने जारी कर दी है। 4 घंटे के दौरान लिंक रोड और व्यापार विहार सब स्टेशनों से विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी, जिससे तारबहार, डीपूपारा, व्यापार विहार, विनोबा नगर, लिंक रोड, पुराना बस स्टैंड, करबला समेत आसपास के इलाके फीडर बंद रखे जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में शनिवार सुबह से दोपहर 12 बजे तक बिजली गुल रहेगी। आयुष्मान का लक्ष्य पाने ग्रामीण इलाकों में एसडीएम को नोडल बनाया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों का कार्ड बनाने नगर निगम आयुक्त अमित कुमार नोडल होंगे। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने बताया, 18 लाख आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पाने करीब 6.5 लाख कार्ड बनाया जाना बाकी है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीएमओ नोडल अधिकारी के साथ मिलकर कार्य को अंजाम देंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की मदद ली जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का अमला सर्वे समेत अन्य कार्य पूरा करेगा। लोगों ने एक नई योजना चालू की है। जिले में जो करीब 18 लाख के आसपास आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना थी, उसमें 11 लाख तो हम लोगों ने बना लिए हैं। जो 6-6.5 लाख के आसपास की जो कमी है, उसके लिए एक कार्य योजना अभी बना रहे हैं कि 15 जुलाई तक वो भी पूरे हो जाएंगे। और उसके लिए ब्लॉक में एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है और साथ में उनके बीएमओ जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, वो उनके साथ इस कार्य में सहयोग करेंगे। और शहर में नगर निगम कमिश्नर को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बिलासपुर वन मंडल ने प्लांटेशन का लक्ष्य तय कर लिया है। इस बार 200 हेक्टेयर पर 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। यह पौधे केवल एक रेंज रतनपुर में लगाने की योजना है। इसके लिए जगह व अन्य प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वन विभाग हर साल मानसून के सीजन जुलाई में बड़ी संख्या में पौधे लगाता है। इसके लिए हर एक वन मंडल के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसमें वन मंडल से भी राय ली जाती है कि वो कितने पौधे लगा सकते हैं। दरअसल प्रयास ये रहता है कि पौधे सीमित संख्या में हो, लेकिन वो प्लांटेशन के बाद जीवित रहें। इसी के तहत बिलासपुर वन मंडल ने 200 हेक्टेयर में 80,000 पौधे लगाने की योजना बनाई है। इन पौधों में सभी तरह की प्रजातियां शामिल रहेंगी। हालांकि वन मंडल के अन्य रेंज में इस बार प्लांटेशन नहीं होगा। इसके लिए केवल रतनपुर का चयन किया गया है। पौधा लगाने के बाद मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मैदानी अमले के साथ संबंधित रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी के अलावा एसडीओ व डीएफओ की रहेगी। वे पौधा लगाने के दौरान मौजूद रहेंगे और मिट्टी, खाद से लेकर दूसरी व्यवस्थाओं को परखेंगे। एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि प्लांटेशन के लिए जिस जगह को चिन्हांकित किया गया है वह पौधों की ग्रोथ के लिए उपयुक्त है। सुरक्षा के साथ साथ चौकीदार भी तैनात किए सुरक्षा उपायों में चौकीदार तैनात किए जाएंगे ताकि रोपे गए पौधों की किसी तरह हानि न हो। इस प्लांटेशन वर्ष हम लोग बिलासपुर में 200 हेक्टेयर का प्लांटेशन कर रहे हैं। कुल 80,000 पौधों का प्लांटेशन किया जाएगा और ये जो प्लांटेशन है हमारा रतनपुर रेंज में किया जाएगा प्लांटेशन। नगर निगम के द्वारा हमसे पेड़ मांगा गया है, वो भी एक्चुअली उन्होंने शहर में भी कई सारे जो स्पॉट्स हैं चिन्हांकित किया है और उसको हम ऑक्सीजोन के तरह वो डेवलप करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने हमसे तकनीकी सहायता मांगा है। और ये जो पौधे हैं बेसिक हमारे पास जैसे पौधे रहते हैं तो वो पौधे वो हमसे जो हमारा मूल्य निर्धारित है उस मूल्य पे वो हमसे क्रय करेंगे। हाल ही में वन चेतना केंद्र में एक कार्यशाला हुई थी जिसमें नई तकनीक से बिगड़े वनों को सुधारने की विधि वन कर्मियों को बताई गई। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए मांग पूरा किया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अरपा नदी पर बैराज निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। गेट का संचालन और नदी क्षेत्र में विद्युत के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है। जल्द इसमें कनेक्शन दिया जाएगा।
पचरी घाट और सरकंडा के लोधीपारा में बैराज बनकर तैयार है। इस पर आवाजाही के लिए सड़क का कंक्रीटीकरण करना बाकी रह गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एस सराफ ने कहा, इस महीने शेष काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें बिजली कनेक्शन और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दोनों बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और पचरी घाट में पुताई भी हो गई है गेटों की, और जो स्ट्रक्चर से उसका पुताई हो गया है। शिव घाट में वो चल रहा है। और जैसा कि आपको पहले भी विदित है कि हमने पचरी घाट में पिछले साल पानी भरकर उसको टेस्ट भी किया था। इस साल शिव घाट को भी टेस्ट करेंगे। काम तो हो गया है, छोटे छोटे काम बचे हैं। अभी कंट्रोल रूम का काम चल रहा है और बिजली का दोनों जगह पर ट्रांसफार्मर लग गया है। और जैसे ही कंट्रोल रूम बन जाएगा तो बिजली से कंट्रोल रूम को जोड़ते हुए गेट ऑपरेशन सिस्टम उसमें लग जाएगा। गेट लगे हुए हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसको कनेक्शन किया जाना। बारिश के पूर्व उम्मीद करते हैं? हाँ, भी अब 10-15 दिन तो अभी हमारे पास हैं और भगवान ने चाहा तो जुलाई में भी कुछ मिलेगा। तो काम तो चलते रहेंगे क्योंकि ये सब नदी के ऊपर के काम है, तो ये काम में कहीं व्यवधान नहीं है। लोकसभा चुनाव के कारण राजस्व न्यायालयों की पेंडेंसी बढ़ गई है। बिलासपुर संभाग में शामिल 7 जिलों में कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदारों के न्यायालय में अब तक 27,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन और डायवर्सन के मामले अधिक हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के चलते राजस्व न्यायालय में पेंडेंसी बढ़ गई है। निर्वाचन कार्य में अधिकारियों की ड्यूटी लगने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। सिर्फ बिलासपुर जिले की बात की जाए तो पिछले 3 महीने से राजस्व के काम पिछड़ गए हैं। जिले के राजस्व न्यायालय में करीब 7,000 मामले लंबित हैं। दरअसल समय पर मामलों की सुनवाई नहीं करने और अधिकारियों के दूसरे कामों में व्यस्त रहना इसका प्रमुख कारण है। आमतौर पर राजस्व न्यायालय में नामांतरण, सीमांकन और खाता विभाजन के आवेदन आते हैं। नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर अतिरिक्त कलेक्टरों के न्यायालय तक राजस्व मामले आमतौर पर चलते हैं। निचले राजस्व न्यायालय में हुए सीमांकन, नामांतरण और खाता विभाजन के मामलों में आदेश से असंतुष्ट दूसरा पक्ष इसके खिलाफ अपील करता है और यहां से मामले लगातार लंबित होते जाते हैं। हालांकि तहसीलदार अतुल वैष्णव का कहना है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। उच्चाधिकारी द्वारा निर्देश है कि जितने भी प्रकरण है सभी ऑनलाइन किया जाकर समय सीमा पर डिस्पोज किया जाए, तो उसी के तारतम्य पे रोज सुनवाई की जा रही है और विधिवत समय सीमा में जो भी प्रकरण है उनका निराकरण किया जा रहा है। राजस्व न्यायालय में आमतौर पर जन सेवा से जुड़े कई आवेदन जिले के लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं। इनमें जाति प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रकरण शामिल हैं, जिनका तत्काल ऑनलाइन निराकरण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को एनएम और मितानिनों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बरसात को ध्यान में रखते हुए होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अभी से तैयार रहने कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने मातहतों की बैठक लेकर मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सचेत रहने कहा है। बरसात में पीलिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त सहित आई फ्लू के मामले अधिकतर सामने आते हैं। बैठक में एनएम और मितानिनों को सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। महामारी का जो प्रकोप है या सीजन है प्रारंभ हो चुका है और इसके बाद ही बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त, पीलिया, टाइफाइड बुखार ये सब मरीजों के आने की संभावना, आई फ्लू है, सब बढ़ने की संभावना है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश सबको दिए जा रहे हैं। उनको अमले को सावधान और सचेत किया जा रहा है ताकि भविष्य में उल्टी, दस्त और इस सब जो मौसमी बीमारियों से लोगों का बचाव हो सके और अगर मौत जैसी स्थिति को टाला जा सके। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने पर विस्तार से चर्चा कर लक्ष्य की जानकारी दी गई। सीएमएचओ ने एनएम और मितानिनों को कार्य योजना बनाकर 30 जून तक सर्वेक्षण करने कहा है ताकि मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान हो सके। बिलासपुर जिले को मोतियाबिंद से मुक्त करना है, मुक्त बनाना है और इसके लिए हमने एक कार्य योजना तैयार कर ली है। कार्य योजना के हिसाब से सर्वेक्षण का कार्य अभी प्रारंभ है
और हमारा टारगेट ये है, लक्ष्य ये है कि 30 जून तक सभी सर्वेक्षण पूरा कर लें और मोतियाबिंद के मरीजों की पहचान कर ली जाए और उसके बाद हम लोग का जो कार्य योजना है ऐसे मरीजों को जिनको कि ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनके जो चिन्हित संस्थान हैं वहाँ पर उनके ऑपरेशन वगैरह की योजना या फलीभूत की जाए। आगामी बरसात के मौसम को लेकर स्वास्थ्य अमला अभी से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एएनएम और मितानिनों को अपने अपने क्षेत्र में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने कहा गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बरसात में होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे परिसर में नाला नालियों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। रेलवे परिक्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सीवरेज की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अक्सर बरसात के दिनों में अधिकांश इलाकों में पानी भरने की शिकायत सामने आती है, जिसके चलते स्टेशन आना जाना करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि समस्या से निपटने रेलवे ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। शहर में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। शुक्रवार को अतिक्रमण दस्ते ने सीपत चौक से लेकर सरकंडा नूतन चौक तक सड़क के दोनों ओर से कब्जा हटाने कार्यवाही की। सड़क तक बिखरे सामान जब्त कर लिए और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है। रोजाना हो रही कार्यवाही से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्यवाही से नाराज कुछ लोगों की निगम के अतिक्रमण दस्ते से हल्की झड़प भी हुई, मगर मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों का वर्ष 2024-25 का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें साल भर की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई है। 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच छात्र संघ का गठन चुनाव और मनोनयन के आधार पर किया जाना है, जिसकी तैयारियां विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। वहीं महाविद्यालयों को भी छात्र संघ चुनाव के लिए कहा गया है। इधर छात्र नेताओं का कहना है कि इस बार मनोनयन के बजाय वोटिंग पद्धति से पदाधिकारी चुने जाएं, ताकि योग्य उम्मीदवार पूरी दमदारी के साथ विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कर सके। शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश प्राप्त होंगे उस निर्देशों का विश्वविद्यालय के द्वारा पालन किया जाएगा और संभवतः यह प्रक्रिया अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी, जो कि एकेडमिक कैलेंडर में निर्धारित किया गया है। अगर छात्र संघ चुनाव होता है तो बच्चे अपने मांगों को और अपनी बातों को छात्र नेता के थ्रू प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव न होने के कारण बच्चे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश रहता है। बच्चे अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती है। कई बच्चे फेल हो जाते हैं, कई बच्चों का कुछ रिजल्ट रुक जाता है, उस चक्कर में तनावग्रस्त होकर उन लोग गलत स्टेप उठाते हैं। इसके लिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक प्रशासन और बच्चों के बीच की सुरक्षा नाली के रूप में काम करती है, जो यहाँ की बात वहाँ पहुँचाती है और सफल परिणाम निकालती है। जी, अभी जो मनोनयन पद्धति से छात्र संघ चुनाव होता है और जो मनोनीत होते हैं वो छात्रों से कोसों दूर हैं, जिससे छात्राओं की समस्या बिल्कुल भी दूर नहीं हो पाती। जैसे आप यूनिवर्सिटी आएंगे, कॉलेज आएंगे तो उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिख देने का कि फलाना अध्यक्ष है, ढकाना अध्यक्ष, यही रहता है। और अभी एमपी सरकार द्वारा मनोनयन पद्धति खत्म करके छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन भी इस ओर ध्यान दे और विशेषकर छात्र संघ चुनाव को कराए। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कलेक्टर ने सिम्स पहुंचकर लिया जायजा। मैराथन बैठक में जारी प्रोजेक्ट पूरा करने अधिकारियों को दिए निर्देश। 80,000 पौधे रोपेगा वन विभाग। मैदानी अमले से लेकर डीएफओ तक रखेंगे निगरानी। और बरसात पूर्व स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, एएनएम और मितानिनों को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेनों को फिर कैंसिल कर दिया गया है। ये गाड़ियां 19 जून से 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेगी। इसके चलते कोलकाता, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले भी कई रूट की ट्रेनें रद्द हैं। जो ट्रेनें चल रही है उसमें यात्रियों की भारी भीड़ है।
रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में डेवलपमेंट वर्क के चलते गाड़ियों का परिचालन कैंसिल किया है। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी, महादेवखेड़ी रेलवे स्टेशनों को दूसरी रेल लाइन से जोड़ने का काम 16 जून से 10 जुलाई तक किया जाएगा। इसके पहले से लगभग 25 से अधिक ट्रेनें रद्द हैं। जून के दूसरे सप्ताह में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसे में सफर में निकले यात्री काफी हलाकान हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी और सवार भारी भीड़ को भीषण गर्मी ने हलाकान कर दिया है। बिलासपुर से रायगढ़ जा रही मेमू शुक्रवार को जब यहां पहुंची तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नजारा देखने लायक था। बोगियों में ठसाठस यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल था। इस ट्रेन के भीतर बहुत से यात्री नीचे बैठे थे। सभी यात्री पसीने से तरबतर नजर आए। रेलवे की लेट लतीफी और ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उनमें गहरी नाराजगी दिखी। घोर परेशानी भैया, सारे कार्य हमारे जो है विवादित हो जा रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम है इसका, 12 बजे यहाँ से बिलासपुर से निकाल रहा है। इससे जो है हमारे नौकरी में, हमारे कार्यों में और जो है जनसंपर्क में हमको जो है घोर असुविधा हो रही है। इस कार्य पे तत्काल सुधार लाया जाए। और दिखा रहा था 10:40 में ट्रेन और अभी 12 बजे आपका ये देखिए टाइम, 12 बजे ट्रेन आई है 12:08 पे। तो काफ़ी ज़्यादा बाल बच्चे भी फैमिली लेके हैं, परेशानी तो है सर। हम लोगों को सर जाना था रायगढ़। इतना लेट मैं बैंक जाना था मेरे को, 12 द्वार कृषि आदमी हूँ, हैं खातू निकलवाना जाना था। उधर मेरा घर द्वार नहीं है, वहाँ खेती लिया हूँ 12 द्वार डेरागढ़ में। रेलवे प्रबंधन हर बार कुछ न कुछ कारणों से ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहा है। जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें इस भीषण गर्मी से बचाव करने रेलवे से सुविधा बढ़ाने की मांग की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इन दिनों अधिकांश ट्रेनें रद्द चल रही है। जो चल रही है उनमें पैर रखने की जगह नहीं रहती। शुक्रवार को बिलासपुर से रायगढ़ जाने वाले मेमू लोकल ट्रेन जैसे ही बिलासपुर स्टेशन पहुंची, ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों में आपाधापी मच गई। इस बीच ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी, तभी एक युवक ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गया और उसके पैर में हल्की चोट आई है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आने जाने के समय आरपीएफ जवान तैनात रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को घटना के वक्त यहाँ एक भी जवान नजर नहीं आया। सिम्स में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरीजों और उनके परिजनों के हाथों में गुरु मंत्र की पर्चा मिली। बताया जा रहा है कि किसी बुजुर्ग महिला ने यह पर्ची बांटी है। मामले में शिकायत मिलने के बाद कोतवाली चौकी पुलिस महिला की तलाश कर रही है। भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु को छोड़कर परमात्मा को मानने वाली पर्ची से सिम्स में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ किसी अज्ञात महिला ने यह पर्ची मरीज व उनके परिजनों को बांटी है। इस बात से नाराज होकर किसी ने इसकी शिकायत कोतवाली के सिम्स चौकी में कर दी। मामले में पुलिस सिम्स में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुजुर्ग महिला की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पर्ची में गुरु मंत्र लिखा हुआ है। अपने अपने धर्म को छोड़कर परमात्मा को मानने कहा है। इसके साथ ही पर्ची में परमात्मा की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सिम्स हॉस्पिटल में धर्मांतरण की मतलब कोई प्रचार कर रहे हैं महिला द्वारा। इसका अपन अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई उसमें किया जाएगा। सिम्स में इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजनों को बांटी गई इस गुरु मंत्र वाली पर्ची की जांच पुलिस कर रही है। साथ में वह महिला कौन है और सिम्स में पर्ची बांटने क्यों आई हुई थी, इसका पता लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एलएलएम का पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने और परीक्षा की तिथि नजदीक होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग पर तिथि में बदलाव किया है। जो परीक्षा 28 जून से शुरू होने वाली थी उसे परिवर्तित करते हुए 4 जुलाई कर दिया है। वहीं पीजी की परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव डॉक्टर रामेश्वर राठौर ने बताया कि छात्रों के द्वारा दिए गए आवेदन पर यह निर्णय लिया गया है। छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन दिया गया कि हमारे कुछ कोर्स शेष है तथा यूजीसी, नेट और सीजीपीएससी की परीक्षाएं उन तिथियों में आयोजित है, जिसके कारण हमें हमारे कोर्स को करने में हमें थोड़ी सी असुविधा हो रही है। इस कारण हमें एक ज्ञापन दिया गया विश्वविद्यालय को और उनके ज्ञापन के आधार पर हमने उनकी परीक्षा तिथियों में
वृद्धि किया है, जो 4 जुलाई से प्रारंभ होगी। शेष परीक्षाएं, सेम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 जून से प्रारंभ होगी, जो जुलाई के अंत तक समाप्त हो जाएगी। शहर में एक बार फिर चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है। ताजा मामला दीनदयाल कॉलोनी मंगला से सामने आया है। यहां 3 मकानों से 4 रसोई गैस सिलेंडर चोरी करने वाले 2 चोर सहित एक खरीदार को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिंटू मिश्रा अपने नाबालिग साथी के साथ 1 जून की रात दीनदयाल कॉलोनी निवासी चिराग जैन के यहाँ सिलेंडर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। आरोपियों के द्वारा 13 जून को फिर कॉलोनी में रैकी कर 3 अलग अलग घरों से सिलेंडर की चोरी की। इस बार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामले में खरीदार अनीश कश्यप के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है। करीब 1 जून को रात के 11:52 पे 2 लड़के आए पैशन प्रो गाड़ी में। पहले रेकी किए, प्लस 5 मिनट बाद आने के बाद में सीधा एक भरा हुआ सिलेंडर HP कंपनी जो मेरे घर के पोर्च में रखा हुआ था, उसको उठा के लेके फरार हो गए, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। ये फिर दोबारा 13 तारीख को रात में फिर रेकी कर रहे थे, जिसको फिर हम लोगों ने पकड़ लिया था। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।